हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। जैसा कि आपको पता है, मैंने भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ाए हैं। ठीक है, इसको मैंने विद यूनिक ट्रिक एंड मैप के थ्रू मैंने इसको समझाया है। आप देख सकते हैं सारे जलप्रपात क्या होते हैं, कौन कौन से जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हैं जलप्रपात। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विद मैप थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें नंबरिंग कर रखी है, जिस नंबर को मैंने ऊपर पॉइंट आउट कर रखा है, और मैंने उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख दिया, जिससे आप बहुत इजी वे में समझ पाएँ। जिसने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। आप ये वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ आपको। और ये क्वेश्चंस आपको मैंने आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि मैं आपको टाइम दूँगी कि आपको पहले आंसर बताना है। अगर आपने याद किया है तो आप जल्दी से आंसर बता पाएँगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो देखिए, हमने जब आपको जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था इसका नया नाम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूछते हैं आपसे, जोग गुरसुप्पा जलप्रपात जो है वो किस नदी पे स्थित है। तो कौन सी नदी पे स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर है। और इसका नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो आपको ये याद रखना है, इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। मैंने 3 पॉइंट्स इसके बताएं क्या। जो गुरसुप्पा जलप्रपात जो है, इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये सारावती नदी पे है। कहाँ पर नदी? कर्नाटक में। ऊंचाई कितनी? 253 मीटर। आई होप आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। अभी मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है सारावती नदी पे, तो आई होप आपको इसको बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारावती नदी है। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। देखिए, धुआंधार जलप्रपात, देखिए आपसे 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस नदी पे स्थित है, किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात मैंने पढ़ाया है आपका। ये धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है, और नर्मदा नदी जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो भी है, ये यहाँ पे 3 जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी से आप याद रखेंगे। कपिल धारा जलप्रपात जो है, ये नर्मदा नदी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात है। कौन कौन से? धुआंधार जलप्रपात है, और यमुना जलप्रपात है, और आपका कपिल धारा जलप्रपात है। ये तीनों किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, ये देखो, फिर से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको याद कराया था। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। क्योंकि नर्मदा नदी कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इंद्रावती नदी पे चित्रकूट जलप्रपात बहता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हुंड्रू जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात जो है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पे। किस जिले में? झारखंड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात जो है, आपको बोल सकते हैं कि भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, जो यहाँ कहाँ पर है? बस्तर में। आगे देखते हैं, गोकक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, किस जिले में स्थित है। देखिए, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आपका हो जाएगा बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव यानी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे? बेलगांव यानी कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, राजा रानी रॉरेर और रॉकेट से संबंधित है। तो देखिए, राजा रानी रॉरेर और रॉकेट से संबंधित है क्या? जोग जलप्रपात जो है, राजा रानी रोरेर और रॉकेट से संबंधित है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जब मैंने आपको पढ़ाया तो तभी बताया था, कुचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सी नदी पे स्थित है? वराही नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। तो आपको याद रखना है, ठीक है क्या? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुचिकल जलप्रपात है, जो वराही नदी पे स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी? 455 मीटर। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? सागर जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? देखिए, दूध सागर जलप्रपात हमारा मांडवी नदी पे स्थित है। ठीक है, तो मैंने इसको आपको याद भी करवाया था, एक्सप्लेन कराया था कैसे इसको याद करेंगे। देखो, दूध जो होता है वो मंडी में मिलता है, तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? मांडवी नदी पे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। तो आपको ये भी याद रखना है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? कहाँ पर है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे स्थित है। आगे, यन्ना जलप्रपात आपका किस नदी पे स्थित है? देखिए, ये यन्ना लिखा है, यत्रा लिखा है, यन्ना लिखा है, ठीक है, ये और ना, ऐसे वाला। यन्ना जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया 3 जलप्रपात, कौन कौन से? यन्ना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो यन्ना जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 3 क्वेश्चन याद करा रही हूँ, मतलब उससे जुड़े हुए जितने भी आपके पॉइंट हैं वो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं सारे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है? नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सा, कपिलधारा जलप्रपात और आपका यन्ना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, 3 है। इसमें यहाँ पे कौन सा? देखिए, दुग्धधारा जलप्रपात तो नहीं है, तो आपका कपिलधारा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? देखो, अमृतधारा, अमृतधारा जलप्रपात, लोध जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात, केवती जलप्रपात। देखिए, मैंने इसको आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं इसी के थ्रू मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, देखिए, अमृतधारा जो जलप्रपात है ये हसदो नदी पे स्थित है। कौन सी नदी? हसदो नदी पे। ठीक है, लोध जलप्रपात जो है ये बूढ़ी नदी पे स्थित है। किस पे नदी? बूढ़ी नदी पे स्थित है। और डुडुमा जलप्रपात जो है मच्छकुंड जलप्रपात, मतलब मच्छकुंड नदों पे स्थित है। और केवती महाना। तो आई होप आप समझ पाओगे, अमृतधारा जलप्रपात किस पे? हसदो नदी, लोध, बूढ़ी नदी, और डुडुमा, मच्छकुंड, केवती, महाना। तो आई होप आप समझ पाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे आगे के भी वीडियो मैंने इसमें पढ़ाए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक आप जलप्रपात, जलवायु पढ़ाऊँगी। जलप्रपात में पढ़ा चुकी हूँ, तो जलवायु नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँगी। और जो भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, या जो भी मेरे ये मतलब पढ़ाने के तरीके से आप इम्प्रेस हुए हैं, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को मतलब हेल्प कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में इसे शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, जिससे और लोग भी इसे देख सकें। थैंक यू।